देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इस मानसून सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव काले कपड़े पहनकर, पूरा महागठबंधन काला कपड़ा पहनकर विरोध का मोर्चा संभाले हुए है, तो वहीं सड़कों पर आज जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और पूरी जनस्वराज की सेना जो है वो सड़कों पर है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास हैं। कैसे देखते हैं, एक तरफ सदन में महागठबंधन तो सड़कों पर जनस्वराज। देखिए, 3.5 महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और अभी जो बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र है, समझिए ये विधानसभा का आप आखिरी सत्र ही समझ लीजिए। अगला सत्र तो मुझे लगता है शीतकालीन सत्र दिसंबर में होगा, जब नई विधानसभा का गठन होगा, जब बहुत सारे नए चेहरे दिखेंगे और बहुत सारे चेहरे जो हार जाएंगे वो नहीं दिखाई देंगे। तो अभी जो आप कह सकते हैं एक तरह की राजनीतिक सरगर्मी तो चरम पर है। और ऐसे तो मानसून सत्र बहुत छोटा है, 4-5 दिनों का है, लेकिन विपक्ष काफ़ी हमलावर है और इस बार जो सत्ता पक्ष है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं रक्षात्मक दिखाई दे रहा है, बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रहा है। देखिए, विपक्ष के बाद 2-3 बड़े-बड़े मुद्दे हैं विपक्ष के पास। एक मुद्दा तो SIR का है, जो चुनाव आयोग ने बिहार में बहुत बड़ा वोटबंदी घोटाला का षड्यंत्र किया है। SIR जिसको कहते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण, और उस षड्यंत्र के तहत चुनाव आयोग करोड़ों बिहारी मतदाताओं के नाम हटा देगा वोटर लिस्ट से। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है और उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को है, 2-4 रोज़ बाद है। तो इसको लेके विपक्ष बहुत हमलावर है और विपक्ष ने इसलिए काले कपड़े भी पहने थे। माले के विधायकों ने भी पहले दिन पूरा काला कपड़ा पहन के प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन। दूसरा मुद्दा जो विपक्ष के पास अभी बड़ा हाथ लगा है वो ये है कि कानून व्यवस्था जो है बिहार में पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। जो एक समय में पलटू राम का USP हुआ करता था कि हम बिहार को अपराध मुक्त कर देंगे और जीरो टॉलरेंस हमारा है, तो अब तो उसका कचरा हो गया है। अब तो आप दूर दराज के गांव छोड़ दीजिए, अब तो राजधानी पटना में बीच राजा बाजार में पारस अस्पताल में दिन दहाड़े कोई सुरक्षित नहीं है और उस पर कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठा रही है बात मनाने के सिवाय। तो इसको सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, तो विपक्ष कल वेल में भी आ गया था, आज भी हंगामा हो रहा है। और अब जो बिहार की राजनीति के तीसरे ध्रुव बनते जा रहे हैं प्रशांत किशोर और उनकी जनस्वराज पार्टी, तो ऐसे तो विधानसभा में जनस्वराज पार्टी का कोई है नहीं विधायक, लेकिन सड़कों पर वो भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे। अभी मैं देख रहा था कि प्रशांत किशोर का पूरा जुलूस निकला हुआ है, विधानसभा घेराव के लिए जा रहे हैं और उनको पुलिस रोक रही है, हल्का सा बल प्रयोग भी हो रहा है, धक्कम धुक्की हो रही है। तो अब तो देखिए बहुत गर्मी है और जब ये मानसून सत्र 2-4 रोज़ में ख़त्म होगा तो उसके बाद तो एक तरह से समझिए कि सब अपने अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। युद्ध भूमि कह लीजिए, जनतंत्र का तो युद्ध भूमि वही होता है, उनका क्षेत्र होता है। सब लोग मैदान जंग में चले जाएंगे, तो इस बार तो गर्मा गर्मी है ही विधानसभा में। जी चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे। हमारे इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव। तो धन्यवाद।